नमस्कार दोस्तों। सालार का 1 मिनट 46 सेकंड का टीजर YouTube पर व्यूअरशिप के कई रिकॉर्ड तोड़ रहा है और कई रिकॉर्ड बना रहा है। तो टीजर ओवरऑल कैसा है ये तो मैंने अपने टीजर रिव्यू वाले वीडियो में बता दिया है। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के तुरंत बाद जाकर उसे देख लें। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे इस टीजर की छोटी से छोटी डिटेल्स की, जिनमें से सबसे बड़े दो सवाल हैं, उनके जवाब इस वीडियो में हम तलाशने की कोशिश करेंगे। एक तो ये कि इसे सुबह 5:12 पर क्यों रिलीज किया गया, और दूसरा सवाल ये कि क्या सालार फिल्म केजीएफ यूनिवर्स से जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है, और जुड़ी हुई है तो ये बात साबित करने में इस टीजर का कितना रोल है। तो मैं हूं धर्मराज जाट और आप देख रहे हैं सिने गुप्तचर। नो बकवास, ओनली काम की बात। तो भाई पहली बात तो ये कि सुबह सुबह 5 बजे कोई उठता भी नहीं है, और कोई उठ भी जाता है तो वो अपने दैनिक कार्य करता है, ना कि कोई मोबाइल खोलकर टीजर देखता है। तो फिर इस फिल्म का टीजर इतनी सुबह सुबह क्यों रिलीज किया गया, और वो भी 5 बजे, 5:30 बजे या 5:15 बजे भी नहीं, बल्कि 5:12 पर। आखिरकार क्यों? तो इसका जवाब केजीएफ और प्रभास के कई फैंस, खासकर केजीएफ के फैंस, ये कहकर दे रहे हैं कि केजीएफ 2 के एंड में एक सीन था जिसमें रॉकी भाई को एक समुद्री जहाज में दिखाया गया था, और उस जहाज में कुछ घड़ियां लगी हुई थी। अब उन घड़ियों में से किसी एक घड़ी में 5:12 का टाइम दिखाया गया था, और क्योंकि सालार केजीएफ यूनिवर्स का हिस्सा ही है, इसलिए सालार के टीजर को 5:12 पर रिलीज किया गया है। क्या लॉजिक है भाई? अगर सालार केजीएफ यूनिवर्स का हिस्सा भी है और उस सीन का सालार से कुछ लेना देना भी है, तो उस सीन से रिलेटेड कोई सीन टीजर में दिखाना चाहिए। टीजर को सुबह 5:12 पर रिलीज करने का क्या लॉजिक हुआ? खैर, इसके पीछे कोई लॉजिक है या नहीं ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने अभी तक केजीएफ 1 देखी नहीं है। केजीएफ चैप्टर 2 देखी है, लेकिन वो भी बड़े ही बेमन के साथ देखी है। लेकिन अभी पक्का पक्का लग रहा है कि सालार केजीएफ यूनिवर्स का हिस्सा ही है, इसलिए सालार को देखने से पहले आपके लिए मैं केजीएफ 1 और केजीएफ 2 को एक बार फिर से बहुत ध्यान लगाकर देखूंगा। हालांकि पर्सनली केजीएफ 2 मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन एक बार और देखते हैं, शायद पसंद आ जाए। और सालार केजीएफ यूनिवर्स का ही हिस्सा है ये वैसे तो सालार के पोस्टर देखकर ही लग रहा था, लेकिन टीजर देखने के बाद तो ये पक्का हो गया है, क्योंकि सालार एक मुस्लिम शब्द है जिसका अर्थ होता है अंगरक्षक। और केजीएफ चैप्टर 2 में एक बच्चे का कैरेक्टर दिखाया गया था जिसका नाम मुझे याद नहीं है। वो कैरेक्टर रॉकी भाई के अंगरक्षक की तरह दिखाया गया था, और फिल्म में उस बच्चे के कैरेक्टर की माँ भी दिखाई गई थी, और जो लेडी उस बच्चे के कैरेक्टर की माँ बनी थी वही लेडी सालार में, सालार यानी कि प्रभास की मां के रोल में दिखने वाली है, जिससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि केजीएफ का जो वो बच्चे वाला कैरेक्टर था वो सालार ही है। दूसरा कनेक्शन सालार का केजीएफ से ये बन रहा है कि केजीएफ चैप्टर 1 में जिस एक्टर ने मेन विलेन का कैरेक्टर प्ले किया था, गरुड़ा का कैरेक्टर, वही एक्टर रामचंद्र राजू सालार फिल्म की कास्ट का हिस्सा है। सालार फिल्म में वो नजर आने वाले हैं, यानी कि गरुड़ा सालार में भी नजर आने वाला है। हालांकि केजीएफ चैप्टर 1 में ही गरुड़ा की डेथ हो जाती है, इसलिए हो सकता है कि सालार में गरुड़ा की कोई बैक स्टोरी दिखाई जाए। और तीसरा कनेक्शन जो सालार और केजीएफ के बीच बन रहा है वो है सालार के टीजर में 36वें सेकंड पर दिखाया गया ये सीन। इस सीन को आप अगर ध्यान लगाकर देखेंगे तो इसमें जो टैंकर या टैंकर जैसे ही बड़े आकार का कुछ दिख रहा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है C516, C516। और यही C516 हमें केजीएफ चैप्टर 2 के एंड में दिखाए गए पोस्ट क्रेडिट सीन में भी लिखा हुआ दिखा था, इसी टैंकर नुमा किसी चीज के ऊपर। हालांकि ये टैंकर है या कुछ और है, आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन हूबहू पोस्ट क्रेडिट सीन वाली लोकेशन ही सालार के टीजर में दिखना ये 100% साबित करता है कि सालार केजीएफ यूनिवर्स का ही हिस्सा है। बाकी ओवरऑल सालार को जिस तरह का लुक दिया गया है वो भी बिल्कुल केजीएफ के जैसा है। सालार की सारी शूटिंग लोकेशंस केजीएफ की शूटिंग लोकेशन से मिलती जुलती हैं। वही कोल माइंस और केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी भाई का बिजनेस अफ्रीका में फैला हुआ है ऐसा दिखाया गया था। और सालार में शुरुआत में ही टीनू आनंद पर जो कुछ लोग हमला करते हुए दिख रहे हैं वे भी अफ्रीकन ही लग रहे हैं, इसलिए ये तो बिल्कुल पक्का हो गया है कि सालार केजीएफ यूनिवर्स का ही हिस्सा है, और शायद इसमें रॉकी भाई का कैमियो भी हो सकता है। हालांकि अभी तक फिल्म की जो कास्ट रिवील की गई है उसमें रॉकी भाई का कहीं नाम नहीं है, लेकिन सालार के सारे क्रू मेंबर्स वही हैं जो केजीएफ के क्रू मेंबर्स थे। चाहे डायरेक्टर को ले लो, राइटर को ले लो, म्यूजिक डायरेक्टर को ले लो, सिनेमेटोग्राफर को ले लो, या फिर एक्शन कोरियोग्राफर को ले लो, सबके सब वही हैं। तो फ्रेंड्स, ये था सालार के टीजर का डिटेल एक्सप्लेनेशन।
अगर मेरे से कोई डिटेल छूट गई हो जो आपके जहन में हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहने का मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। तो मैं मिलता हूं आपसे जल्द ही किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए और देखते रहिए सिने गुप्तचर। धन्यवाद।